नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। लाउड स्पीकर देख रहे हैं आप। और आइए सबसे पहले एक नजर चुनावी खबरों पर फटाफट अंदाज में। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में किया जनसभा को संबोधित। पार्टी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में की वोट की अपील। कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। भूपेश बघेल सरकार नक्सलवाद को दे रही बढ़ावा। कोरबा में बोले अमित शाह, कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र झूठ बोलो, बार बार बोलो। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक से मतलब। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दुत्कार दिया। इनका एक मंत्र, झूठ बोलो बार बार। 4 मई को कानपुर में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 5 मई को अयोध्या में रोड शो कर धौरहरा में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीतापुर के प्रत्याशी के लिए करेंगे जनसभा। अमित शाह के फेक वीडियो केस में आज पेश नहीं होंगे सीएम रेवंत रेड्डी। दिल्ली पुलिस ने 12 और लोगों को भेजा है नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर सिंह गिरफ्तार। ईडी ने गिरफ्तार किया। आवंटियों के पैसे का गलत इस्तेमाल और हेराफेरी करने के आरोप हैं। राधिका खेड़ा के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट का बयान सामने आया। बोले ऐसा कोई विवाद हुआ ही नहीं है और ना ही ऐसी कोई मुझे जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ में कामगारों का सम्मान। सीएम विष्णुदेव साय ने खाया बोरेबासी। श्रमिकों का सम्मान भी किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता ने मनाया बोरेबासी तिहार। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने खाई बोरेबासी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्र लिखकर की थी अपील। बोरेबासी खाते सोशल मीडिया में फोटो पोस्ट करने की अपील। कल जारी होगी महतारी बंधन योजना की तीसरी किस्त। 70 लाख महिलाओं को सरकार तीसरी किस्त जारी करेगी। महिलाओं के खातों में आएंगे 1000 रुपए। उमंग सिंघार ने बीजेपी में शामिल होने वाली अटकलों को बताया अफवाह। मीडिया से बातचीत में बोले बीजेपी की आईटी टीम इंटरनेट पर ऐसी झूठी अफवाह फैला रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अरुण साव के बयान पर दी चुटकी। बोले कांग्रेस अपनी परंपराओं को बनाकर रखती है, इसलिए हर साल मजदूर दिवस पर बोरेबासी का आयोजन करती है। बीजेपी वाले केवल दिखावा करते हैं। बीजेपी ने कोरबा में उठाया परिवारवाद का मुद्दा। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कोरबा में परिवारवाद का होगा खात्मा। राधिका खेड़ा मामले पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान। कांग्रेस पार्टी में होता है सबका सम्मान, ये हमारी पार्टी का मामला है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस मामले में झूठ फैला रही है बीजेपी। मल्लिकार्जुन खड़गे के राम और शिव को ललाने वाले बयान पर सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार। बोले कांग्रेस मुद्दाविहीन पार्टी, इसलिए कुछ भी बोल रही है। राधिका खेड़ा विवाद ने पकड़ा तूल। बीजेपी बोली हम राधिका खेड़ा को देंगे सुरक्षा। कांग्रेस संचार विभाग में गुंडागर्दी चल रही है। सुशील आनंद शुक्ला को इस्तीफा देना चाहिए। जांजगीर में बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कांग्रेस पर हमला किया। प्रेस वार्ता में चरणदास महंत और शिव डहरिया को भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार का चेला बताया। रतलाम में बीजेपी नेता नरेंद्र कुमार सोनावा की जेल से हुई रिहाई। इस मौके पर देर रात हुई आतिशबाजी। भ्रष्टाचार के केस में गए थे जेल। गुना में सिंधिया ने किया कांग्रेस परिवार। बोले कांग्रेस मधुमक्खी की तरह, चुनाव आता है तो भन भन करती है और चुनाव खत्म होता है तो फुर्र हो जाती है। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाया अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार करने का मुद्दा। ट्वीट कर लिखा एमपी के बेरोजगारों की संख्या में 75,000 बेरोजगार शिक्षकों का आंकड़ा भी जोड़ना होगा। ये शिक्षक ही बेरोजगार नहीं हुए, इनके साथ परिवार के भी भूखे मरने और बदहाल जीवन की नौबत आ गई। तो ये लोकतंत्र का महापर्व है लोकसभा चुनाव। जी हां, चल रहा है, रैलियों का दौर जारी है, जुमलेबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया।
लाउड स्पीकर में नेताओं के बड़े बयान हम सुनाएंगे, जिससे विवाद हुआ है, हलचल हुई है, सियासी गर्मी बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले 4 बड़ी खबरों का जिक्र हम कर लेते हैं। 4 बड़ी खबरें ये देखिए, खेड़ा पर बखेड़ा। जी हां, सबसे बड़ी खबर यही है आज की। छत्तीसगढ़ से खेड़ा पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। राधिका खेड़ा ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है, छत्तीसगढ़ की नहीं देश की ही। विस्तार से पूरी खबर आपको हम बताएंगे। दूसरी खबर है कोरबा से कांग्रेस पर वार। कोरबा पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कई गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर अमित शाह ने लगाए हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। तीसरी खबर है मरकाम ने मर्यादा तोड़ दी है। जी हां, मरकाम ने मर्यादा तोड़ी है। क्या कुछ कहा है, कौन सा विवादित बयान मरकाम ने दिया है, वो भी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी खबर की बात करेंगे 15 लाख की घड़ी। ये आपको दिख रहे हैं अक्षय कांति बम, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए। बहुत सारी चर्चाएं हुई, ऐसा बम फोड़ा उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी में धमाका हो गया, हिल गया। आज एक और बम फोड़ा है, अपने बयान से बम फोड़ा है अक्षय कांति बम ने। 15 लाख की घड़ी का राज क्या है, वो भी हम आपको आज लाउड स्पीकर में बताएंगे विस्तार से। और सबसे पहले बात हो जाए कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी पर मुसीबतों के पहाड़ टूटना बंद नहीं हो रहे। लगातार परेशानियां, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की। एक के बाद एक नेता पार्टी का साथ छोड़ ही रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है, अलग है जरा। महिला नेता खुद को कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। जी हां, सही सुना आपने, रोते हुए कह रही हैं कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा। छत्तीसगढ़ के राजीव भवन में उनकी सिसकियां सुनाई दी। फूट फूट कर रोते हुए कह रही हैं कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैं पार्टी छोड़ दूंगी। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस तरीके की बौखलाहट मोदी जी में, उनके भाषणों में आ रही है। मोदी जी यहाँ पे आके झूठ बोल के गए, जिनका नाम में राम है और नाम में ये लिखा है कि राम विचार, उनके विचार ही रावण जैसे हैं। देश की महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली कांग्रेस पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा फूट फूट कर रो रही हैं। जो मेरी इंसल्ट करी गई, जो कुछ चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कह रही हैं। मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट टेक इट। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 7 मई को चुनाव है। उससे ठीक पहले राधिका खेड़ा के इस वीडियो ने हलचल मचा दी है। राधिका खेड़ा, जो प्रधानमंत्री के लिए बोलते वक्त रावण शब्द का इस्तेमाल कर चुकी हैं और बीजेपी नेता राम विचार नेताम को खुद रावण कह चुकी हैं। राम विचार नेताम, राम और राम के विचार उनके नाम में आते हैं, लेकिन उनके ना चाल, चरित्र, चेहरा अपने नाम से मेल खाता है। जिनका नाम में राम है और नाम में ये लिखा है कि राम विचार, उनके विचार ही रावण जैसे हैं, जो एक महिला के लिए सूर्पनखा और लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। पर उनकी क्या गलती है? कांग्रेस पार्टी की आवाज राष्ट्रीय स्तर तक मुखरता से उठाने वाली राधिका खेड़ा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख रही हैं कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। यहाँ सवाल उन्होंने बीजेपी पर नहीं, बल्कि इस बार कांग्रेस नेता पर ही उठाए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राजीव भवन से उनकी सिसकियां सुनाई दी। रोते हुए बोल रही थी कि मेरे साथ बदतमीजी की गई। सर, ऐसा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ। आज मेरे साथ बदतमीजी हुई है, कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, जो कुछ चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया, जस्ट बिकॉज मैंने मीडिया वालों से बात करी कि पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात कर रही हूँ, लेकिन चिल्लाना है कंटिन्यूसली। मैंने अपने पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया के काम में दखलंदाजी को लेकर कोई बहस हुई। राधिका खेड़ा के मीडिया में बयान देने को लेकर नेताओं में विवाद हुआ। तू मैं इस कदर बढ़ी कि राधिका खेड़ा रोने लगी और फिर फोन पर उन्होंने इसकी जानकारी पीसीसी चीफ दीपक बैज, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में पार्टी आला कमान तक पहुंचा दी। हालांकि इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट घटना से इनकार करते नजर आए। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और ना मेरी जानकारी। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और ना मेरी जानकारी।
राधिका का एक वीडियो और ट्वीट पूरी कहानी बयां कर रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ तो आज एक सामने आया, हमें भी बड़ा दुख हुआ है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कल जो घटना घटी है, ये कांग्रेस का वैसे तो आंतरिक विषय है, पर चूंकि एक महिला के सम्मान का विषय है, इसलिए इसमें बोलना आवश्यक हो जाता है। सुशील आनंद शुक्ला जी लगातार राजीव भवन में बैठकर उगाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और उसी की परिणति इस प्रकार का परिदृश्य वहां पर सामने आया है। दिल्ली से इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर आती है, एक महिला को किस प्रकार से गाली गलौज किया गया है, अपमानित किया गया है। बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला जी अभी भी पद में क्यों बैठे हुए हैं, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस व्यक्ति ने उनको इतनी बड़ी छूट दी है? इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ वो खुलेआम भिड़ चुके हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्कलह की ओर इशारा कर रही है। अब इस घटना का अंजाम क्या राधिका को बीजेपी की चौखट तक ले जाएगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बड़ा ही गंभीर मामला है। पार्टी का आंतरिक मामला जरूर है, लेकिन बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि एक महिला नेता ने कांग्रेस पार्टी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रोते हुए आवाज सुनी होगी आपने राधिका खेड़ा की। अधिक चर्चा करेंगे, सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। अनमोल, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। राधिका खेड़ा का वीडियो वायरल हुआ, ट्वीट भी सामने आए हैं, कई ट्वीट सामने आए हैं, 2-3 ट्वीट वो कर चुकी है इस मसले से जुड़े हुए। रोते रोते कह रही हैं कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बदतमीजी हुई है, चिल्लाता है मुझ पर। कौन चिल्लाता है मुझ पर, अनमोल बताएं जरा। देखिए सुमित, अमूमन जो राधिका खेड़ा है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो विपक्षियों पर वार करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं को घेर लिया है और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। और बात कर ले, ये पूरी घटना कल की है। जैसा आपको पता है कि कल देर रात ये वीडियो एक जो है सामने आया। उस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से जो राधिका खेड़ा हैं वो चिखती चिल्लाती हुई नज़र आ रही हैं और वो कह रही हैं कि जो भी उनके साथ हो रहा है बर्ताव वो गलत हो रहा है और उनके साथ जो व्यवहार है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो देखिए छत्तीसगढ़ में अभी हैं और उन्हें जो है प्रभार दिया गया है लोकसभा के मद्देनज़र। तो इस लिहाज से जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये आरोप लगाना उनका अपने ही नेताओं पर। और देखिए आज पवन खेड़ा आए हुए थे छत्तीसगढ़, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया राजीव भवन में, लेकिन राधिका खेड़ा वहाँ नजर नहीं आई। उनके बड़े नेता आए थे, यही नाराजगी है कि वो आज राजीव भवन में भी नजर नहीं आए। और खबर अब ये है कि वो अब दिल्ली रुख कर रही हैं, अब वो दिल्ली रवाना होंगी। एक और ट्वीट है राधिका खेड़ा का। वो कहती हैं, नारी तो अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। ये ट्वीट है राधिका खेड़ा का। किस तरफ इशारा कर रही है वो, और क्या सुशील आनंद शुक्ला का इसमें जिक्र सामने आया है? बिल्कुल सुमित, देखिए वो लगातार मीडिया के सामने इसे लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दी है। वो ट्वीट के माध्यम से ही एक इशारा कर रही हैं। कल भी उनका एक ट्वीट आया था और आज भी एक ट्वीट आया है। और देखिए पूरा मामला जो है कल का ही है। कल जो है राधिका खेड़ा और जो प्रदेश संचार प्रमुख है छत्तीसगढ़ के सुशील आनंद शुक्ला, इन दोनों के बीच में जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया के कुछ कामकाज को लेकर के बहस हुई और तू मैं इतनी बढ़ गई कि फिर ये पूरा विवाद हो गया। और उसके बाद राधिका खेड़ा जो है वो नाराज हो गई, यहाँ तक कि वो रो भी दी। तो ये देखिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि 7 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होना है, 5-6 दिन का वक्त रह गया। ऐसे में अगर मीडिया कोऑर्डिनेटर ही नाराज हो जाए, मीडिया कोऑर्डिनेटर को ही रोना पड़ जाए, उन्हें ही शिकायत करना पड़ जाए, और ऊपर से सचिन पायलट का ये कहना कि ऐसा कोई विवाद नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो ये समझ आता है कि कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ चल रहा होता है कांग्रेस के नेताओं को ही नहीं पता होता है। बहुत गंभीर विषय है। अनमोल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अनमोल आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, सरगुजा के सीतापुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर सीएम साय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये देश में खड़ा करना है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना बहुत आवश्यक है। श्री चिंतामणि महाराज जी हमारे सरगुजा संसदीय क्षेत्र के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी है। आप सबसे निवेदन है कि आने वाला 7 मई के
आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। चिंतामणि महाराज भारी मत से सांसद जीत के जाएं और नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए में आप बन के भी वहां सहभागिता हो, ये मैं निवेदन करे बर आया हूं। और ये कांग्रेसिया मल्ला इस समय सबक सिखाना है। 5 साल छत्तीसगढ़ में राज करीन, बड़े बड़े वादा करके, लोक लुभावन वादा करके सरकार में बैठीन, लेकिन 5 साल खाली छत्तीसगढ़ के शोषण करीन, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करीन, छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बना दिन, सब चीज में भ्रष्टाचार करे के काम करीन। कोयला में तो शराब में, बालू में, डीएम के राशि में, नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक खाद गिन। ऐसे कांग्रेसिया मल्ला इस समय सबक सिखाना है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जैसे वो मोला सरकार से बाहर करे हन, वैसे ही अभी ये लोकसभा के चुनाव में मोला एक भी सीट देना नहीं है। पूरा सीट 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है। और ये 3 महीना में मोदी की गारंटी के बहुत सारा काम हमें पूरा करे हैं। हमारे पूर्ववक्ता में सबला बताइन है। अब 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के बनना बहुत जल्दी शुरू हो जाए। खाता में पैसा डाला जिसे वो पिछले समय इसलिए नहीं हुई कि केंद्र पैसा भेजे रही, लेकिन वो कांग्रेस के सरकार वाला वापस कर दे रही और भारत सरकार वो पैसा ला दूसरे राज्य में दे रही, क्या कि वो पैसा के उपयोग करना रही। लेकिन अब नया वित्तीय वर्ष आगे से अब भारत सरकार के भी पैसा आगे से चुनाव के बाद में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के बनना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि अभी जब प्रधानमंत्री तीसरी बार बनी नरेंद्र मोदी जी, तो और 3 करोड़ नया प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देते हैं। तो कोई भी गरीब बिना पक्का के मकान के नहीं होगी, काकरो भी कच्चा मकान ही है, सभी का पक्का मकान हो जाए। आज धान के बोनस भी 2 साल के दे हैं। अंतर की राशि भी 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया दे हैं। अंतर की राशि आप मतलब मिली से ही मिल गई से 2 साल के बकाया बोनस भी मिली से ही। हमारे महतारी मन के महतारी बंधन योजना के आज फिर आई से आज फिर डलवाए पैसा, आप मन चेक कर लिया है ना। तीसरा किस्त आगे से रामलला दर्शन योजना शुरू होगी से तेंदुपत्ता के 5,500 प्रति मानक बोरा खरीदी के सरकार आदेश कर चुकी से बोनस भी देवो, चरण पादुका योजना भी फिर लागू करवो। ये सारा काम मोदी की गारंटी के 3 महीना में पूरा करे हम, और बाकी और कामला ये चुनाव के बाद में करवो। अभी राम कुमार जी ये 3 महीना में जो आपन के क्षेत्र के विकास के लिए काम स्वीकृत हुई से ओला बतात रही ने। तो मैं ये कहना चाहूं सीतापुर के हमारे मतदाता भाई बहनी मन कार्यकर्ता मनला, ये तो एक ट्रेलर है सीतापुर पर, है ना। अभी पूरा पिक्चर बाकी है। आपन राम कुमार भाई ला विधायक बनाया है और 75 साल में जो विकास नहीं हुई से सीतापुर के विकास ला हमके आगे करना है। आप मन चिंता मत करो, है ना। आपन के आदिवासी मुख्यमंत्री की बात हुई रही ना कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी वादा ला पूरा करीन है। पहली बार आपके संभाग से एक आदिवासी की बेटा ला मुख्यमंत्री बनाई है। और पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरे सरगुजा संभाग में कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दे हैं। 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ला अपन जिता के दे है। तो अब मोदी जी की बारी आई से उमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, तो एक एक व्यक्ति के सबके आशीर्वाद कमल छाप में मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी में मिलना चाहिए। और ये कांग्रेसिया मंथन कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता के बीच में जाके तरह तरह के भ्रम फैलाता। तो छत्तीसगढ़ के बाद आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुखिया
डॉक्टर मोहन यादव भिंड के लाहार पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो भैया को तो क्या जिताया, ऐसा लगा जहाँ राजस्थान, जहाँ छत्तीसगढ़, जहाँ मध्य प्रदेश, मेरे पहले ही सरकार के इस दौर में जब राज्य सरकार का चुनाव था तो आपने 35 साल का सूखा भी मिटाया और गुड्डू भैया के साथ 163 हमारे कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश सरकार में पिनो के दी। मैं आपका आभार मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी की बात का इतना आप ध्यान रखते हो, मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। राकेश शुक्ला जी, आपके माध्यम से सरकार भी गौरवान्वित है, आप मंत्री है हमारी सरकार के, जोरदार तालियां बजाओ। इधर मंत्री बने, इधर मुख्यमंत्री बने, इधर गुड्डू भैया अपने हिसाब से कितने अच्छे सेवा करने के लिए कार्यकर्ता मिले। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि मैं डबल इंजन की सरकार चाहता हूँ, बोला कि नहीं बोला था उनने? तो डबल इंजन की सरकार में एक पहला इंजन लगाया हमने राज्य सरकार के माध्यम से, अब दूसरी की बात करने हम यहाँ खड़े हुए हैं। दूसरी अपनी सरकार बनेगी, तीसरी बार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनकी बेला पे मैं आपके बीच बात करने आया हूँ। आप अगर हम चुनाव की इस बेला में बात करेंगे, चुनाव को लेकर खोल के बात करेंगे, तो आप तो अपने तरह से देखो, मंत्री जी बैठो, आपको राज करने के लिए दिया है, एक नारा लगा था, मोहन यादव जी संघर्ष करो। अरे अब संघर्ष तो आपने करवा दिया जिनका कराना था, अब तो सरकार चलाने के लिए आशीर्वाद आपका चाहिए। आपके माध्यम से जो आशीर्वाद मिला, आपके माध्यम से सेवा का संकल्प मिला है, और हमने संकल्प किया है कि हम मुख्यमंत्री करके नहीं, मुख्य सेवक करके आपकी सेवा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक और ऐसे मुख्य सेवक करके आपकी सेवा करेंगे। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जो निर्णय हमारी सरकार ने किए, क्योंकि आपने कहा कि सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं यहाँ संबोधित करने खड़ा हूँ। तो पहले हमारी सरकार ने, एक बार तालियां बजाओ यशस्वी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, जिनके कारण से हमने बीमारू राज्य से एक सुशासन वाले राज्य के रूप में बदला। और आप चिंता मत करना, बहनें मेरी आवाज सुन रही होगी माइक से, या हमारी सांसद बहन जी के माध्यम से मैं खबर कराना चाहूंगा, लाडली लक्ष्मी योजना सहित कोई योजना बंद नहीं होगी। प्रत्येक योजना में सरकार पैसे देती रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। परसों आ रही 5 तारीख, और 5 तारीख के दिन उनके खाते में पैसे डलेंगे। एक एक महीना जो हमने कहा था 1250 देने का, वो बराबर 1250 पहुंच रहे। और पहुंचते पहुंचते बहन जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी तो हमने इतनी सारी चीजें हाथ में ली है, जिसकी शुरुआत करी है। आप अंदाज लगा लो, पुराना अपना भिंड, हमारे यहाँ अभी नए दौर के नई व्यवस्था में इस सरकार के माध्यम से चंबल, पार्वती और काली सिंध, इस योजना के माध्यम से भिंड और चंबल का पूरा बेल्ट लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितना काम कर रहा है। ये हमारा अपना बुंदेलखंड का इलाका, पार्वती, केन और बेतवा नदी के माध्यम से 45,000 करोड़ की योजना उधर है, 70,000 करोड़ की नई योजना 20 साल पहले हो जाना चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार अड़ंगे लगाती रही राजस्थान की। इसके कारण से खेतों में पानी जो मिलना चाहिए था, वो पानी रोकने में बाधा किसी ने उत्पन्न की है, तो कांग्रेस की सरकार ने की। और कांग्रेस का स्वभाव ही है, वो अच्छे काम कभी पसंद ही नहीं करती, झूठ बोलती। सरकार बनाने के लिए जो मर्जी आए बोले, वो क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। कल ही हमारे बीच में एक साहिबजादा आए थे ना आपके यहाँ पे, कांग्रेस के साहिबजादे, कोई उनको पप्पू कहता है, कोई उनको क्या कहता है पता ही नहीं चलता, और वो खुद क्या कहते हैं उनको ही नहीं मालूम, पता नहीं क्या है। आलू से कभी सोना बनाने की बात करते हैं, ऐसी मशीन तो दुनिया में हमने देखी नहीं। इधर आलू डालो सोना निकल जाएगा। भैया कहाँ मिलती है? दिल्ली में घर बता देना, हम तुम्हारे घर आके ले लेंगे। हम भी किसान पुत्र हैं, आप में से किसी को मिली क्या सोने की मशीन? कभी देखी क्या आपने? कल आप देखो जहाँ झूठ बोलते हैं, कैसी बात करते हैं। एक किताब उठा के दिखा रहे हैं, ये संविधान की किताब, वो संविधान था ही नहीं, वो तो लाल किताब थी।
लाल किताब एक जादू वाली मिलती बाजार में, पता नहीं क्या था। वो बाबा साहब के नाम पे अपमानित कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अपने पूर्वजों को खुद ही गाली दे रहे हैं, कोई दूसरा कुछ कहने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि ये संविधान भाजपा की सरकार आएगी तो भाजपा की सरकार संविधान बदल देगी। अब ये कौन समझा कि 10 साल से भाजपा की पहले ही सरकार है बाबू, तेरे को नहीं मालूम, तो हम क्या करें इसमें, ये सरकार किसकी चल। तो चुनावी मौसम में लाउड स्पीकर पर राजनेता बरस रहे हैं विपक्षियों पर और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वैसा ही कुछ डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही।